आरव। रिवॉन फॉर रिवेंज एक काल्पनिक कथा है। इस कहानी में प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह से लेखक की कल्पना का परिणाम है, किसी भी वास्तविक घटना, व्यक्ति, जाति, संस्कृति या समाज से जुड़ी हुई नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और शिक्षा है। हम किसी भी प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं रखते हैं। यदि किसी श्रोता को इस कहानी में कोई अंश अनुचित या असंगत प्रतीत हो, तो कृपया इसे काल्पनिक और मनोरंजन के रूप में ले। इस कहानी का श्रेय पूरी तरह से लेखक को जाता है। कहानी प्रस्तुति में हमारा एक भी श्रेय नहीं है, हम बस कहानी को आवाज देते हैं। अब आगे। आरव का दिल धड़क उठा और उसने पूछा, बलवंत भाई, क्या तुम ब्रेव की उत्पत्ति देख सकते हो? बलवंत ने अपना सिर हिलाया और कहा, ब्रेव की उत्पत्ति असाधारण गई, लेकिन मेरी विरासत में मिली यादों में इसकी जानकारी नहीं है। हालांकि जिस तरह से मैं इसे देखता हूं, ब्रेव के व्हाइट टाइगर वंश की सांद्रता निश्चित रूप से बहुत अधिक है। आरव भी इसे देख सकता था। ब्रेव को देखते समय उसकी निगाहें अनिश्चितता से झिलमिला रही थी। ब्रेव ने अपनी पूंछ हिलाई जैसे वह दिखावा कर रहा हो। क्या इसका मतलब यह हो सकता है कि ब्रेव में दिव्य जानवर बनने की क्षमता है? अगर यह दुनिया दिव्य जानवरों को जन्म दे सकती है, तो क्या इसका मतलब यह है कि यह देवता क्षेत्र की शक्तियों को भी जन्म दे सकती है? आरव ने खुद से कहा। ब्रेव ने फिर से धीमी आवाज में दहाड़ लगाई। आरव ने स्थिति को देखकर व्यंगपूर्वक हंसते हुए कहा, हाँ, चलो ब्रेव, चलो अपने दांव की पुष्टि करते हैं और एक साथ देवता बनते हैं। आरव की बातें सुनकर ब्रेव अपना सिर आरव से रगड़ा बहुत प्यार से दिखाई दिया। यह स्पष्ट था कि इस छोटे साथी की महत्वाकांक्षा भी छोटी नहीं थी। अगले दिन आरव सपोर्ट स्टार पवेलियन में पहुंच गया। हालांकि आरव के अंक उसके लिए लंबे समय तक उपयोग करने के लिए पर्याप्त थे, फिर भी उसने पर्पल सेंटर सोल इनकेशन टॉकिंग के लिए आवश्यक पर्याप्त अंक तैयार करने का फैसला किया। अंक अर्जित करने के लिए उसे स्वाभाविक रूप से मिशन लेने के लिए सपोर्ट स्टार पवेलियन में आना पड़ा। सपोर्ट स्टार पवेलियन को संप्रदाय में बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह कहा जा सकता है। यह हर दिन लोगों से भरा रहता था और लोग आते जाते रहते थे। यदि संप्रदाय के शिष्य जीवित रहना चाहते थे, तो उन्हें लगातार मिशन लेना पड़ता था। यह जगह स्वाभाविक रूप से एक ऐसी जगह बन गई जहां उन्हें जाना ही था। बाहरी संप्रदाय के शिष्यों को अलग रखें तो कुछ बेहद शक्तिशाली मुख्य शिष्य भी यहां अक्सर आते थे। संप्रदाय मिशनों की एक समृद्ध विविधता थी, लेकिन उन्हें 9 स्तरों में विभाजित किया गया था। पहला स्तर सबसे आसान था और 9वां स्तर सबसे कठिन था। तीसरे और उससे नीचे के मिशन में ज्यादातर कुछ विविध कार्य थे, जैसे कि जड़ी बूटियों के बगीचों का प्रबंधन, स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए सफाई करना इत्यादि, इस तरह की सरल चीजें। बेशक इन सरल मिशनों को भी कठिनाई स्तर के अनुसार विभाजित किया गया था। जो अंक प्राप्त किए जा सकते थे वे अलग अलग थे। चौथे स्तर से आगे ये ऐसे मिशन होंगे जो अपेक्षाकृत अधिक खतरनाक या तुलनात्मक रूप से कठिन होंगे। जैसा कि अपेक्षित था, इन मिशनों द्वारा दिए जाने वाले अंक भी स्तर के अंतर के अनुसार अलग अलग थे। इन संप्रदाय मिशनों में पिल हॉल मिशन और मार्शल हॉल मिशन शामिल थे। कोई भी शिष्य उन्हें ले सकता था। स्वाभाविक रूप से पिल हॉल शिष्यों ने ज्यादातर पिल हॉल मिशन लिए, जबकि मार्शल हॉल शिष्यों ने मार्शल हॉल मिशन लिए। क्रॉसओवर मिशन स्वीकृति एक दुर्लभ घटना थी। क्रॉसओवर यानी कि दोनों टाइप की मिशन होने पर भी मार्शल हॉल मिशन लेने वाले ज्यादातर पिल हॉल शिष्य ही होते। लेकिन जब मार्शल हॉल शिष्य पिल हॉल मिशन देखते, तो वे सिर्फ गुगलाई से देखते रह जाते। बहुत से पिल हॉल मिशन कीमिया से संबंधित थे। विशेषज्ञता अविश्वसनीय रूप से मजबूत थी। मार्शल हॉल शिष्य मूल रूप से सिर्फ देख सकते थे। सपोर्ट स्टार पवेलियन में एक शानदार हॉल था। हॉल के केंद्र में एक बहुत बड़ी जेड दीवार थी। इस जेड दीवार में सभी मिशन थे। मिशन की सामग्री को देखने के लिए शिष्यों को सिर्फ अपनी दिव्य इंद्रिय से जांच करनी होती थी। शिष्यों को केवल मिशन के स्तर और संख्या को रिकॉर्ड करना था, ताकि ड्यूटी पर मौजूद शिष्य से मिशन जेड स्लिप प्राप्त की जा सके। मिशन पूरा करने के बाद शिष्य ड्यूटी पर मौजूद शिष्य से पुरस्कृत अंक प्राप्त करने के लिए मिशन जेड स्लिप और निर्दिष्ट मिशन टोकन पर भरोसा कर सकते थे। आरव ने अपनी दिव्य भावना को जेड दीवार में डाला और मिशनों से गुजरना शुरू कर दिया। स्तर 1 मिशन की थोड़ी जांच करने के बाद आरव ने तुरंत सिर हिलाया। इस तरह के मिशन करना पूरी तरह से समय की बर्बादी थी। अंक कम थे और इससे साधना का समय भी विलंबित हो गया। इसके बाद उसने स्तर 2 और 3 मिशन की जांच की और उसे भी छोड़ दिया। जब उसने स्तर 4 मिशन देखे तो उसने थोड़ा और विस्तार से देखा। स्तर 4 मिशनों में मार्शल हॉल द्वारा जारी किए गए मिशन और पिल हॉल द्वारा जारी किए गए मिशन भी थे। मार्शल हॉल द्वारा दिए गए कई मिशन बाहर जाकर काम चलाने के थे। कुछ मिशन ऐसे भी थे जो कुछ जघन्य दुष्ट व्यक्तियों का शिकार करने के थे। अन्य कुछ धर्मनिरपेक्ष दुनिया के देशों की मदद करने के लिए थे आदि। गिनती करना बहुत मुश्किल था। लेकिन पिल हॉल द्वारा प्रकाशित अधिकांश मिशन कीमिया के बारे में थे।
इतने बड़े संप्रदाय में हर दिन औषधीय गोलियों की खपत बहुत ज्यादा थी। अगर पिल हॉल में कुछ औषधीय गोलियों की कमी होती तो वे शिष्यों को उन्हें परिष्कृत करने और अंकों के साथ पुरस्कृत करने के लिए यहां एक मिशन लगाते। आरव ने लेवल 4 मिशनों को सफलतापूर्वक देख लिया, लेकिन अंततः उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। बहुत कम अंक। लेवल 4 मिशन जो कम थे उनके पास केवल 1000 अंक थे, जबकि उच्चतर वाले के पास केवल 2000 अंक थे। अगर आरव लेवल 4 मिशन करता तो वो किस गधे वर्ष तक 300,000 अंक अर्जित कर पाता। तभी एक आवाज आई, जल्दी से देखो, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सुधाकर वापस आ गया। ये सच है, मैंने सुना है कि इस बार उसने जो लिया वो लेवल 6 मिशन था, एक प्रथम स्तर के क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र के सीरियल बलात्कारी का शिकार करना। हाँ, मैंने भी सुना है। ऐसा कहा जाता है कि इस लेवल 6 मिशन का इनाम 20,000 अंक था। ऐसा लगता है कि उसे बहुत लंबे समय तक बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अरे, क्या तुमने सुना? सुधाकर आपटे के छोटे भाई प्रभाकर को एक नए शिष्य ने लूट लिया और प्रभाकर डर के मारे खेती के कमरों में छिप गया। अब जबकि वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सुधाकर आपटे वापस आ गए हैं तो शायद ये उस नए शिष्य के लिए दुखद होने वाला है। प्रभाकर वो व्यक्ति है जो कमजोरों को धमकाता है लेकिन ताकतवरों से डरता है। उसे बहुत पहले ही संभाल लेना चाहिए था। अगर उसका भाई ना होता तो उसे दूसरों द्वारा पीटा जाता। अगर तुम मुझे बताते हो तो मैं कहता हूं कि अच्छा किया। चुप रहो। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सुधाकर को यह मत सुनाओ, वो बहुत सुरक्षात्मक है। इन दो व्यक्तियों की चर्चा से आरव के विचार बाधित हुए। उसने उस काले कपड़े वाले युवक की ओर देखा जो वर्तमान में पुरस्कार प्राप्त कर रहा था। कोई आश्चर्य नहीं कि प्रभाकर इतना घमंडी था। पता चला कि उसके पास इतना बड़ा भाई था जो उसका समर्थन कर रहा था। शीर्ष 9वें स्तर की आत्मा संघनन क्षेत्र शक्ति काफी अच्छी है। लगता है कि वो शायद वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई अंगद के बराबर ही है। सुधाकर आपटे ने मिशन जेड स्लिप और एक लकड़ी का बक्सा ड्यूटी पर मौजूद शिष्य को घमंडी नजर से थमाते हुए कहा, स्तर 6 नंबर 72 मिशन पूरा हो गया है, जांच कर लो। ड्यूटी पर मौजूद शिष्य के चेहरे पर एक प्रभावित भाव था और उसने कहा, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सुधाकर वाकई कमाल के हैं। 9वें स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र और पहले स्तर के क्रिस्टल निर्माण क्षेत्र के विशेषज्ञ को मारने में सक्षम। मुझे लगता है कि जल्द ही वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सुधाकर कुलीन शिष्यों की श्रेणी में प्रवेश करने में सक्षम होंगे। यह सुनकर सुधाकर आपटे की आंखों में खुशी की एक झलक दिखाई दी, लेकिन उन्होंने इसे बहुत अच्छी तरह से छिपाया और मुस्कुराते हुए कहा, बस एक धर्मनिरपेक्ष दुनिया का प्रथम स्तर क्रिस्टल निर्माण क्षेत्र, उल्लेख करने लायक भी नहीं। कई वरिष्ठों में यह ताकत है। हाँ, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सुधाकर वास्तव में विनम्र है। आधे साल पहले आप अभी भी स्तर 5 के मिशन ले रहे थे, लेकिन अब आपने पहले ही स्तर 6 का मिशन पूरा कर लिया है, जो कि सबसे आगे रैंक किया गया है। वरिष्ठों के बीच इस तरह की सुधार गति भी बेहद आश्चर्यजनक है। इस दर से वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सुधाकर बहुत जल्द स्तर 7 के मिशन पूरे कर सकते हैं। ये एक वाटर सेट है। ड्यूटी पर मौजूद शिष्य ने इस तरह से चापलूसी की जैसे कि ये मुफ्त हो। हाँ, नहीं नहीं। सुधाकर आपटे अपनी खुशी को छिपा नहीं सके और एक हंसी के साथ कहा, ड्यूटी पर मौजूद शिष्य ने जिस वाटरशेड की बात की वो वास्तव में कुलीन शिष्यों और मुख्य शिष्यों के बीच विभाजनकारी शिखर था। स्तर 7 और उससे ऊपर के मिशन मूलतः केवल कुलीन शिष्य ही उन्हें पूरा कर सकते थे। यदि सुधाकर आपटे लेवल 7 का मिशन पूरा कर लेते तो इसका मतलब होता कि वे पहले से ही कुलीन शिष्यों की रैंकिंग में एक पायदान ऊपर पहुंच चुके हैं। हालांकि इसे पार करना उतना आसान नहीं था जितना की कल्पना की गई थी। ये बात लेवल 7 के मिशन की कठिनाई को देखकर ही स्पष्ट हो जाती थी। लेकिन यह स्वीकार करना ही होगा कि ड्यूटी पर मौजूद शिष्य के शब्दों ने सुधाकर आपटे की खुजली को दूर कर दिया। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सुधाकर, इनाम पहले ही आपके पहचान टोकन में दर्ज हो चुका है, आप जांच करें। ड्यूटी पर मौजूद शिष्य ने चापलूसी भरी मुस्कान के साथ कहा, क्या यह सिर्फ लेवल 6 का मिशन पूरा करना नहीं है? देखो आप कितने खुश हैं। इस समय एक बेसुरी आवाज सुनाई दी। सुधाकर आपटे का चेहरा बदल गया और उसने ठंडे स्वर में कहा, सांतानु, यहां पर संकी मत बनो। अगर तुम्हें क्षमता है तो तुम लेवल 6 का मिशन भी पूरा करो ताकि मैं देख सकूं। शांतनु भी पृथ्वी बैरक में एक शीर्ष पात्र था, लगभग सुधाकर आपटे के समान। ये दोनों लोग हमेशा से ही एक दूसरे से झगड़ते रहते थे, एक दूसरे से कटुता से लड़ते रहते थे। हालांकि शांतनु हमेशा से ही थोड़ा कमतर रहा था। मैं लेवल 6 का मिशन लेने आया हूं, तुम बस देखो। ओह ठीक है, चूंकि तुम्हारे पास यहां खुद पर गर्व करने का समय है तो तुम जल्दी से जाकर अपने उस प्यारे छोटे भाई को क्यों नहीं देख लेते? शांतनु ने मुस्कुराते हुए कहा। सुधाकर का चेहरा उतर गया और उसने कहा, मेरे भाई के बारे में क्या? हाँ, तुम्हारे छोटे भाई ने इस बार धातु की प्लेट पर लात मारी। वो सुरक्षा शुल्क लेने गया था लेकिन उसे शुल्क मिल गया। ओह, दूसरी पार्टी तो नहीं है। मैंने सुना है कि वो केवल द्वितीय स्तर की आत्मा संघन क्षेत्र है। प्रभाकर, वो बदमाश हर दिन सचमुच कमजोर होता जा रहा है। शांतनु जोर से हंसा। आखिरकार ऐसे बहुत कम लोग थे जिन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा है। शांतनु ने भी सुनी सुनाई बातों से यह जाना और महसूस किया कि प्रभाकर
वास्तव में द्वितीय स्तर की आत्मा संघन क्षेत्र से हारने के लिए बहुत ही कमजोर था। उन्हें ऐसा नहीं लगेगा कि आरव बहुत अद्भुत था, बल्कि उन्हें केवल यह लगेगा कि प्रभाकर सड़ी हुई मिट्टी थी जो दीवार को भी नहीं थाम सकती थी। सुधाकर की आंखें सिकुड़ गई। एक हत्या का इरादा प्रकट हुआ और उसने धीमी आवाज में पूछा, उस बदमाश का नाम क्या है? हालांकि शांतनु को कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि उसने कहा, मुझे कैसे पता चलेगा? मैं इस तरह के छोटे मोटे झगड़ों में क्यों उलझूंगा जो बिना रैंक वाले लोगों के बीच होते हैं? क्या आप खुद पृथ्वी बैरक से पूछताछ करने के बाद नहीं जान पाएंगे? रास्ता बनाओ, रास्ता बनाओ, मैं मिशन प्राप्त करने जा रहा हूं। बात खत्म करते हुए शांतनु ने सुधाकर की परवाह करना छोड़ दिया और वो बड़े हॉल में चला गया। ये वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, मैं लेवल 9 नंबर का तीसरा मिशन लेना चाहता हूं। आरव ड्यूटी पर मौजूद शिष्य के सामने आया और हल्के से बोला, ओह जरूर, लेवल 9 नंबर 3। क्या आप लेवल 9 नंबर 3 मिशन चाहते हैं? ड्यूटी पर मौजूद शिष्य ने शुरू में इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आधी बात कहने के बाद वो अचानक चौंक कर बोल पड़ा। ये चौंका देने वाला उद्गार बहुत ही कान फाड़ने वाला था। हर कोई उससे चौंक गया। आरव ने चुपके से आह भरी। वो जानता था कि इस तरह की स्थिति होगी। हालांकि निम्न स्तरीय मिशन बहुत कम अंक देते हैं, उन्हें एक एक करके पूरा करना वाकई बहुत परेशानी भरा था। वो केवल उच्च स्तर के मिशन ही चुन सकता था। स्तर 9 के मिशन, यहां तक कि कुलीन शिष्य भी उन्हें पूरा नहीं कर सकते थे। आरव ने जो स्तर 9 नंबर 3 मिशन चुना था, वो पहले से ही 10 साल से लटका हुआ था, लेकिन किसी ने भी पूरे समय इसके बारे में पूछने की परवाह नहीं की। यह देखा जा सकता था कि कठिनाई पहले से ही इस हद तक पहुंच गई थी कि लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। हाँ, स्तर 9 नंबर 3। मुझे सीनियर अप्रेंटिस भाई को मिशन जेड स्लिप देने के लिए परेशान करना होगा। मूल रूप से असामान्य रूप से शोरगुल वाला हॉल तुरंत शांत हो गया। केवल आरव की आवाज गूंज रही थी। शांतनु ने मिशनों के बारे में पूछताछ करने के लिए तैयार हुआ था, लेकिन इस समय देखने के लिए अपना सिर पीछे कर लिया। जो कोई भी मूल रूप से स्कोर को निपटा के छोड़ने की तैयारी कर रहा था, वो भी वर्तमान में वापस मुड़ गया, अजीब तरह से। खांसी खांसी, जूनियर अप्रेंटिस भाई, क्या आपने मिशन को गलत समझा? कई वर्षों से पहले से ही स्तर 9 नंबर 3 मिशन पर किसी ने नहीं लिया है, क्योंकि कठिनाई बहुत बड़ी है। इसे असंभव मिशन के रूप में जाना जाता है। कुछ देर तक स्तब्ध रहने के बाद ड्यूटी पर मौजूद शिष्य ने यह कहा, कोई गलती नहीं, यह स्तर 9 नंबर 3 मिशन है, मैं इसे ले रहा हूं। आरव ने कहा। उस वक्त कई लोग ऐसे भी थे जो सदमे से उबर भी गए थे। उनकी निगाहें जब देख रही थी तो उपहास से भर गई। स्तर 9 नंबर 3 मिशन असंभव मिशन होने के लिए प्रसिद्ध है। इसे पूरा करना असंभव है। क्या ऐसा हो सकता है कि इस लड़के ने जनता का पक्ष लेने के लिए इस मिशन को चुना? हाँ, उसका दिमाग शायद शिकंजा खो रहा है। इस मिशन को ग्रैंड एल्डर स्काईमापल के द्वारा लगाया गया है। पूरे 5 साल हो गए हैं जब किसी ने इसे लेने की हिम्मत की है। हाँ, मैंने सुना है कि शुरुआत में इस मिशन को लेने वाले कई लोग थे। उनमें से अधिकांश कुलीन शिष्य थे, लेकिन उनमें से एक भी व्यक्ति इस मिशन को पूरा नहीं कर सका। ऐसा ही नहीं, इस तरह के कई बुजुर्गों को भी स्थानांतरित कर दिया गया था, लेकिन अब तक यह मिशन पूरे समय वहां लटका रहा है। ये वास्तव में जितना वो चबा सकता है उससे अधिक काट रहा है। एक निम्न रैंक की कीमिया मास्टर, एक मार्शल हॉल शिष्य भी वास्तव में इस मिशन को लेने की हिम्मत करता है। यह विशुद्ध रूप से पिटाई की तलाश में है। हाँ, चलो बस मजाक देखने के लिए इंतजार करते हैं। इस स्तर के 9 नंबर 3 मिशन संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर स्काईमापल द्वारा प्रकाशित कीमिया पथ मिशन था, एक टियर 4 पिल फॉर्मूला को पूरा करने का। आरव स्वाभाविक रूप से उसे 9वें स्तर का मार्शल पथ मिशन नहीं लेगा। यह मृत्यु की तलाश करने से बहुत अलग नहीं था। तथाकथित 9वें स्तर का कीमिया पथ मिशन शायद दूसरों के लिए कठिन हो सकता है, लेकिन आरव के लिए यह बहुत मुश्किल नहीं था। वो बहुत अधिक ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता था, लेकिन उन कम कठिनाई वाले मिशनों को चुनना वास्तव में बहुत परेशानी भरा था। उसे केवल इस 9वें स्तर के मिशन को पूरा करना था, और उसके पास पर्पल सेंटर सोल इनकेशन के लिए पर्याप्त अंक होंगे। इसलिए आरव ने ध्यान आकर्षित करने की जहमत नहीं उठाई। परेशानी से बचना राजसी तरीका था। ये आप पुनर्विचार क्यों नहीं करते जूनियर अप्रेंटिस भाई? ये 9वें स्तर का मिशन है। ड्यूटी पर मौजूद शिष्य को लगा कि आरव को याद दिलाने की अभी भी जरूरत है। मुझे पता है कि ये 9वें स्तर का मिशन है, मुझे अंक चाहिए, आरव ने कहा। तो ठीक है, लेकिन मुझे आपको चेतावनी न देने के लिए दोष न दे। ग्रैंड एल्डर स्काईमैपल का गुस्सा अच्छा नहीं है, ड्यूटी पर मौजूद शिष्य ने कहा, जैसे ही उसने आरव की पहचान का टोकन लिया और उसे मिशन जेड स्लिप पर दबाया। मिशन जेड पर मिशन की सामग्री तुरंत सामने आ गई। लेवल 9 नंबर 3 मिशन, टियर 4 औषधीय गोली 7 प्रोफाउंड सोल ड्राइविंग पिल को पूरा करें। इनाम 300,000 अंक और एक स्वर्गीय रेशमी एवं लचीला कवच। मिशन कर्मी आरव। सभी ने जेड दीवार पर मिशन को देखा और फिर से आरव को देखा।
उनकी निगाहें सहानुभूति और दया से भरी हुई थी। लेकिन शांतनु के मन में कुछ और ही विचार थे। आरव, ये नाम वाकई जाना पहचाना है। ओह हाँ, ये वही है। वह मन ही मन सोचा। वो सुधाकर के सामने गया और मजे से बोला, सुधाकर, क्या तुम उस व्यक्ति को नहीं ढूंढ रहे हो जिसने तुम्हारे छोटे भाई को पीटा है? हाँ, तुम जानते हो वह कौन है और कहाँ है? तुम्हारी आंखों के ठीक सामने। बात करते हुए शांतनु की नजर आरव की ओर गई। सुधाकर की आंखें केंद्रित हो गई और उसने ठंडे स्वर में कहा, मेरे छोटे भाई को इस लापरवाह आदमी ने पीटा। मार्शल हॉल का शिष्य और निम्न श्रेणी का कीमिया मास्टर, लेकिन उसने 9वें स्तर का मिशन स्वीकार कर लिया। अगर वो लापरवाह आदमी नहीं था तो क्या था? अब जब उसने सुना कि उसके भाई को वास्तव में ऐसे आदमी ने पीटा था, तो सुधाकर का दिल अनजाने में ही शांतनु के मूल्यांकन से सहमत हो गया। अगर मुझे सही से याद है तो वो नया शिष्य जिसने आपके भाई को सबक सिखाया था, उसका नाम आरव है। इसके अलावा ये लड़का बहुत अपरिचित लग रहा है। शांतनु ने मुस्कुराते हुए कहा। सुधाकर का चेहरा काला पड़ गया और वो आरव को रोकने के लिए आगे बढ़ा। यह देखकर कि सुधाकर के मन में बुरी नीयत थी, आरव खुद को रोक नहीं सका। उसने नहीं सोचा था कि सुधाकर इतनी जल्दी उसका दरवाजा खटखटाएगा। मिशन खोजने के लिए जेड की दीवार में अपनी इंद्रियों को डुबोने से पहले उसे थोड़ा सा टोका गया और उसने शांतनु और सुधाकर की बातचीत पर ध्यान नहीं देता। लेकिन अगर उसने सुना भी तो आरव ने कोई ध्यान नहीं दिया। बस एक 9वें स्तर की आत्मा संघनन क्षेत्र, इससे आरव को बहुत बड़ी परेशानी नहीं होगी। तुम वही हो जिसने मेरे छोटे भाई को पीटा और उसके अंग भी छीन लिए। तुम्हारा भाई कौन है? तुम कौन हो? आरव ने दिखावा किया कि उसे कुछ भी नहीं पता। मुसीबत ढूंढने वाले लोगों के प्रति उसने कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया। क्या तुमने कुछ दिन पहले प्रभाकर नामक शिष्य को पीटा था? वो मेरा छोटा भाई है, मुझे सुधाकर कहा जाता है। ओह, वो मामला है। आरव को एहसास हुआ। उसने कहा, मैंने कुछ दिनों पहले कुछ ऐसे लोगों को सबक सिखाया था जिनकी आंखें नहीं थी, लेकिन मुझे उनके नाम याद नहीं है। तुम्हारा भाई कौन है? आरव के सहज भाव को देखकर सुधाकर क्रोधित हो गया। अच्छा, बहुत बढ़िया। एक 4थे स्तर का आत्मा संघन क्षेत्र जो 9वें स्तर का मिशन प्राप्त करने की हिम्मत करता है, वास्तव में बड़ी हिम्मत रखता है। जब तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़िया है तो क्या तुम मेरी अंक चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत कर सकते हो? अंकों की चुनौती? आपके पास कितने अंक हैं? आरव की आंखें चमक उठीं। जब भीड़ ने आरव को मौत की ओर भागते हुए देखा तो वे आहें भरने से खुद को नहीं रोक पाए। सुधाकर आपटे की ताकत स्वर्ग बैरक से बस एक कदम दूर थी। क्या वो आसानी से 4थे स्तर के आत्मा संघन क्षेत्र आरव पर कब्जा नहीं कर सकता था? लेकिन आरव पूरी तरह से अनजान था। इसके बजाय अंक सुनने के बाद वो बहुत प्रेरित हुआ, जैसे सुधाकर आपटे के अंक पहले से ही उसके थे। सुधाकर आपटे पहले तो दंग रह गया, फिर ठंडे स्वर में बोला, भले ही आपने प्रभाकर आपटे के अंक छीन लिए हों, कुल मिलाकर लगभग 1000 अंक है ना? मुझसे ये पूछना भी कि मेरे पास कितने अंक हैं? मैं आपके पास जितने भी अंक हैं उन सभी पर दाव लगाऊंगा। अंकों की चुनौती संप्रदाय द्वारा अनुमत प्रतिस्पर्धा का एक तरीका था। चुनौती देने वाले एक निश्चित संख्या में अंकों पर सहमत होते थे। विजेता को दूसरे पक्ष के अंक मिलते थे। इस तरह की चुनौती में अंकों की कोई सीमा नहीं थी। जब तक कोई मृत्यु नहीं होती तब तक कुछ भी हो सकता है। सुधाकर आपटे को पहले से ही पता था कि आरव ने अभी अभी संप्रदाय में प्रवेश किया है। भले ही वो प्रभाकर और बाकी लोगों से अंक चुरा ले, ये लगभग 1000 या उससे अधिक होगा। उसे खुद ही कुछ छोटे मोटे बदलाव करने थे और उसका काम चल जाएगा। उसने अभी अभी लेवल 6 का मिशन किया और 20,000 अंक अर्जित किए। अब उसके हाथ में मौजूद अंक पहले से ही 30,000 के करीब पहुंच चुके थे। यहां तक कि पृथ्वी बैरक के भीतर भी ये अंक पहले से ही काफी थे। सिवाय इसके कि सुधाकर आपटे को पता नहीं था कि उसके अंक आरव के लिए सिर्फ जेब खर्च थे। आरव के पास अभी 1.13 मिलियन अंक थे। सुधाकर आपटे के 30,000 अंक तो बस एक छोटी सी राशि थी। सुकेश द्वारा आरव के 1.2 मिलियन अंकों की भरपाई करने का मामला केवल संप्रदाय के उच्च वर्गों तक ही सीमित था। इन शिष्यों के लिए यह जानना असंभव था। चाहे जो भी हो, बड़ों की प्रतिष्ठा को बनाए रखना था। दूसरे लोग सुकेश पर निजी तौर पर हंस सकते थे, लेकिन इन शिष्यों के सामने सब कुछ कह पाना स्वाभाविक रूप से असंभव था। आरव ने सुधाकर आपटे की घमंडी नजर को देखा और हंसने से खुद को रोक नहीं पाया और बोला, मेरे सारे अंक दाव पर लगाओगे? तुम इतने पैसे नहीं दे सकते। तुम पहले बताओ कि तुम्हारे पास कितने अंक हैं। अगर 100,000 या शायद 80,000 हो तो मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाऊंगा। अगर ये बहुत कम है तो मुझे परेशान मत करना। यह देखकर कि आरव का स्वर इतना बड़ा था, प्रभाकर ने गुस्से से हंसते हुए कहा, क्या मजाक है? अगर तुम खुद को दाव पर लगा भी दोगे तो भी ये 100,000 अंकों तक नहीं पहुंचेगा। वास्तव में इतना बेतहाशा अहंकारी होने की हिम्मत कैसे हुई? आरव ने सुधाकर आपटे को
एक बेपरवाह नजर से देखा और आप भरते हुए कहा, इसका मतलब है कि तुम्हारे पास 100,000 अंक नहीं है। शुरू में मैं कुछ अंक अर्जित करना चाहता था। जब तुम्हारे पास नहीं, तो चर्चा करने के लिए कुछ भी नहीं है। जाओ और अकेले कोने में खेलो। मुझे अभी भी मिशन पूरा करने के लिए ग्रैंड एल्डर स्काईमैपल को ढूंढना है। तुम सच में खुद को कोई महत्वपूर्ण किरदार समझते हो? दिखावा करने के लिए लेवल 9 मिशन चुन रहे हो। ग्रैंड एल्डर स्काईमैपल द्वारा तुम्हारा ख्याल रखे जाने तक रुको। मैं देखूंगा कि तुम कैसे दिखावा करते हो। इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? अगर तुम्हारे पास 100,000 अंक नहीं है, तो मेरे लिए रास्ता बनाओ। एक अच्छा कुत्ता रास्ता नहीं रोकता। क्या तुम लोगों ने सुना? एक नौसिखिया बदमाश ने शुरू से ही 100,000 अंक मांगे। मैं पूछना चाहता हूं कि तुम्हारे पास कुल कितने अंक हैं? तुम्हारे पास कितने अंक हैं? मैं तुम्हारे साथ उतनी राशि पर शर्त लगा सकता हूं। प्रभाकर ने हंसते हुए कहा, बहुत स्पष्ट रूप से। जब दूसरों ने सुना तो आरव के शब्द वास्तव में एक मजाक की तरह लग रहे थे। यहां तक कि कुलीन शिष्यों के लिए भी उनके टोकन में अधिकतम 100,000 अंक या उससे अधिक थे। एक नवागंतुक जिसने केवल कुछ दिनों के लिए एक संप्रदाय में प्रवेश किया था, वास्तव में सीधे 10,000 अंक मांगना वास्तव में काफी मजेदार था। सुधाकर आपटे के हंसने के साथ कई लोग भी हंसे। उन्हें स्पष्ट रूप से लगा कि आरव एक मूर्ख लड़का था जो अव्यावहारिक था। इस बदमाश को संप्रदाय में प्रवेश किए हुए अभी कुछ दिन ही हुए हैं। मुझे डर है कि उसने ये भी स्पष्ट नहीं किया है कि अंक क्या है ना? मुझे लगता है कि उसे अंक के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। वो सीधे 100,000 अंक मांग रहा है। क्या उसे लगता है कि अंक गोभी की तरह है? बेशक अंक गोभी की तरह नहीं है। मुझे लगता है कि वो धर्मनिरपेक्ष दुनिया में अंक को सोने और चांदी की तरह मानता है। आसानी से 100,000 अंक मांग रहा है। सबसे अधिक संभावना है कि वो एक अमीर परिवार से है। हे सीनियर अप्रेंटिस भाई सुधाकर के सामने इतना अहंकारी होना बहुत बड़ा नुकसान होगा। सीनियर अप्रेंटिस भाई सुधाकर ने अभी अभी लेवल 6 का मिशन पूरा किया है। उनकी ताकत शायद पहले से ही स्वर्ग बैरक के करीब पहुंच गई है। ये लड़का कष्ट सहने वाला है। बगल में बैठे शांतनु ने भी हंसी उड़ाई और कहा, सुधाकर आपटे, मैं अब तुम्हारे छोटे भाई की और भी ज्यादा प्रशंसा करता हूं। इस तरह के बदमाश से वास्तव में पिटना। क्या उसने इस बदमाश से लड़ते समय रेचक का सेवन किया होगा? सुधाकर आपटे ने शांतनु को एक तीखी नजर से देखा, लेकिन वो वास्तव में शांतनु के बारे में कुछ नहीं कर पाया। उन दोनों में अक्सर झगड़ा होता रहता था। सुधाकर आपटे ने हिसाब लगाया कि अगर वो शांतनु को दबा भी पाया तो भी ये बहुत सीमित होगा। लेकिन आरव ने अजीब भाव से सुधाकर आपटे को देखा और पूछा, क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि मेरे पास कितने अंक हैं? बकवास। मुझे मत बताओ कि तुम्हारे पास वास्तव में 100,000 अंक हैं। मैं अपने वचनों का सम्मान करता हूं। मैं आपके पास जितना भी है उतना दाव लगाऊंगा। सुधाकर आपटे ने गंभीरता से कहा, ठीक है, खुद ही देख लो। आरव ने असहाय चेहरे के साथ अपना पहचान चिन्ह फेंक दिया। सुधाकर आपटे ने चिन्ह लेने के लिए हाथ बढ़ाया और ठंडी हंसी के साथ कहा, क्या तुम्हें लगता है कि संप्रदाय तुम्हारे परिवार का है? तुम्हारे पास जितने भी अंक हो सकते हैं। सुधाकर आपटे के शब्द अचानक रुक गए, जैसे कि किसी ने उसका गला घोंट दिया हो। उसने जोर से निगला और दिव्य ज्ञान का उपयोग करके फिर से निरीक्षण किया। उसकी आंखें चौड़ी हो गई और वो अविश्वास में आरव को घूरने लगा। तुम इसे देखना चाहते थे। मैंने तुमसे कहा था कि तुम अकेले खेलो, लेकिन तुम्हें बस मेरे साथ अंकों की शर्त लगानी थी। तुम्हारे ये कम अंक मुझे वास्तव में आकर्षक नहीं लग रहे हैं। अगर तुम 100,000 अंक जुटा सकते हो तो मैं तुम्हें शर्त लगाने का मौका दे सकता हूं। जब आरव बोल रहा था, उसने सुधाकर आपटे से अपना टोकन वापस ले लिया, जो लकड़ी की नक्काशी की तरह गतिहीन था। फिर आरव वहां से आगे चलने लगा। कुछ कदम चलने के बाद आरव अचानक पीछे मुड़े और कहा, ओह ठीक है, संप्रदाय की प्रतियोगिता से पहले अभी भी लगभग 10 दिन या उससे अधिक समय है। यदि आप मुझसे टकराने के लिए भाग्यशाली हैं, तो मुझे आपको हार का तोहफा देने में कोई आपत्ति नहीं है। बात खत्म करते हुए आरव बिना और पीछे मुड़े ही चले गया। सभी हैरान थे। उन्हें नहीं पता था कि सीनियर अप्रेंटिस भाई सुधाकर आपटे को ऐसा क्या हुआ कि वे इस तरह अपना संयम खो बैठे। शांतानु भी जाहिर तौर पर बहुत उत्सुक था। उसने आकर सुधाकर आपटे को धक्का दिया। अरे, तुम्हें क्या हो गया है? क्या उसके पास वाकई 100,000 पॉइंट था? शांतानु द्वारा धक्का दिए जाने पर सुधाकर आपटे अचानक चौंकर जाग गए। उसने भावशून्य चेहरे से पूछा, तुमने क्या कहा? शांतानु अवाक रह गए। तुम तो जल्द ही स्वर्ग बैरक में प्रवेश करने वाले हो। तुम इतने निकम्मे क्यों हो? तुमने उसके टोकन में ऐसा क्या देखा कि तुम इतने डर गए? मुझे मत बताओ कि उसके पास वाकई 100,000 पॉइंट थे। ये कैसे संभव है? सुधाकर आपटे ने फिर से जोर से निकला। उन्हें लगा कि उनका मुंह बहुत सूखा है। आरव के पॉइंट ने उन्हें वाकई डरा दिया। 1.12 मिलियन मिशन पॉइंट। केवल वे शिष्य जो सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र या क्वासी कीमिया किंग क्षेत्र को प्रभावित कर रहे थे, उनके पास पर्पल माउंट तलवार कला और पर्पल सेंटर सोल इनकेशन के बदले मिशनों में
कई साल कड़ी मेहनत करके इतने सारे अंक हो सकते थे। अन्य लोगों के लिए, यहां तक कि बुजुर्गों के लिए भी इतने सारे अंक पाना असंभव था। लेकिन आरव कितने दिनों के लिए संप्रदाय में शामिल हुए? उनके अंक कहां से आए? कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने इतना घमंडी होने की हिम्मत की। उनके पास वास्तव में बेलगाम होने की पूंजी थी। उनके 30,000 अंक उनके मात्र अंश मात्र थे। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने इस पर अपनी नाक सिकोड़ ली। सुधाकर आप्ते को अचानक याद आया कि आरव को 9वें स्तर का मिशन मिला था। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें वास्तव में अंकों की आवश्यकता थी? क्या ऐसा हो सकता है कि आरव वास्तव में 9वें स्तर का मिशन पूरा कर सकते थे? यहां तक सोचते हुए सुधाकर आप्ते कांप उठे। उसने अपने हाथ हिलाए और कहा, कुछ नहीं, कुछ नहीं, मैं जा रहा हूं। अपनी बात समाप्त करते हुए वो असंतुष्ट भीड़ को पीछे छोड़कर बिना अपना सिर घुमाए ही चला गया। स्पिरिट ब्लेसिंग माउंटेन के मुख्य शिखर पर एक शांत प्रांगण। ये ग्रैंड एल्डर स्काई मैपल निवास स्काई मैपल कोर्ट था। आरव सपोर्ट स्टार पवेलियन से निकलने के तुरंत बाद सीधे स्काई मैपल कोर्ट की ओर दौड़े। ऐसा लग रहा था कि मार्शल आर्टिस्ट के लिए मिशन में समय और ऊर्जा की खपत होती है, लेकिन वास्तव में कीमिया मिशन में भी इसी तरह समय और ऊर्जा की खपत होती है। रिफाइनमेंट मिशन में अक्सर पिल हॉल शिष्य का बहुत सारा समय और ऊर्जा खर्च होती थी। पॉइंट पाना इतना आसान नहीं था। बेशक पिल हॉल शिष्यों के लिए गोलियों को रिफाइन करने में मूल रूप से नगण्य खतरे थे। हालांकि इन कीमिया मिशनों पर खर्च किया गया समय और ऊर्जा मार्शल मिशनों में लगने वाले समय और ऊर्जा से बहुत दूर थी। जैसे कि ये लेवल 9 मिशन जिसे आरव ने लिया। ईमानदारी से कहें तो ये मिशन उतना सरल और आरामदायक नहीं था जितना कि कल्पना की गई थी। अन्यथा ये 10 साल तक लटका नहीं रहता। अधूरी औषधीय गोलियों को पूर्ण करना एक प्रकार की औषधीय गोली विकसित करने से कहीं अधिक आसान नहीं था। साथ ही इसमें लगने वाली ऊर्जा की मात्रा लोगों को पागल कर देती थी, बिल्कुल वर्तमान स्काई मैपल की तरह। धमाका। आरव ने स्काई मैपल कोर्ट के गेट पर पहुंचते ही भीतरी कोर्ट से एक भूकंपकारी विस्फोट की आवाज सुनी। एक कड़ाही फट गई। आरव के अनुभव के कारण वो इसे तुरंत पहचान सकता था। स्काई मैपल का चेहरा काला पड़ गया था, जैसे वो अभी अभी कोयले के ढेर से रेंगकर बाहर आया हो। केवल 2 सफेद आंखें झपक रही थी। उसके सामने एक युवक भी ऐसा लग रहा था जैसे वो कोयले के ढेर से रेंगकर बाहर आया हो। इन दोनों लोगों ने अभी अभी कड़ाही में विस्फोट का अनुभव किया है। 7 भट्टी नष्ट हो गए। दर्शन, सामग्री फिर से तैयार करो। चलो 7 गहरे सोल ड्राइविंग पिल्स की एक और भट्टी को परिष्कृत करते हैं। स्काई मैपल ने काले चेहरे वाले युवक से कांपते हुए कहा। दर्शन आखिरी शिष्य था जिसे स्काई मैपल ने अपनाया। उसकी उम्र कार्तिक के जितनी ही थी, लेकिन उसके पास पहले से ही उच्च श्रेणी की कीमिया ग्रैंडमास्टर साधना थी। उच्च पद के कीमिया ग्रैंडमास्टर एक ऐसी ताकत थे जिन्हें संप्रदाय में रखे जाने पर भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। लेकिन स्काई मैपल के सामने वो केवल एक सहायक की भूमिका निभाने के लिए था। स्काई मैपल के जिद्दी गुस्से को फिर से भड़कते हुए सुनकर दर्शन ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मास्टर, ये इस महीने में पहले से ही चौथा कड़ाही विस्फोट है। क्या हमें ये देखने के लिए सारणीबद्ध नहीं करना चाहिए कि अंतराल को भरने के लिए इस्तेमाल की गई सामग्री सही है या नहीं? आखिरकार इन टियर 4 सामग्रियों के संग्रह में भी काफी ऊर्जा खर्च हुई है। स्काई मैपल की उन आकर्षक सफेद आंखों ने अपने शिष्य को घूरते हुए कहा, क्या आप मास्टर हैं या मैं मास्टर हूं? मैंने आपको सामग्री तैयार करने के लिए कहा था, इसलिए बस करो। इतनी बकवास क्यों है? मैं गारंटी देता हूं कि इस बार इसे पूरा करने के लिए इस्तेमाल की गई सामग्री निश्चित रूप से सही है। इस बुजुर्ग व्यक्ति ने 1 दर्जन से अधिक वर्षों तक 7 गहन सोल ड्राइविंग पिल का अध्ययन किया है और आखिरकार मुझे 1 साल पहले प्रेरणा मिली और मैंने गोली के फार्मूले को पूरा करने के लिए एक्सट्रीम लाइट गहन गोल्ड फल का उपयोग करने के बारे में सोचा। इस बार या तो मैं सफल हो जाऊंगा या मर जाऊंगा। दर्शन ने एक पीड़ा भरे चेहरे के साथ कहा, बेशक आप मास्टर हैं, मैं सामग्री तैयार करने जाऊंगा, ठीक है? अन्याय महसूस कर रहे हो? इस बूढ़े व्यक्ति ने आपको इस उम्मीद में मेरे अंतिम शिष्य के रूप में लिया कि आप उन मूर्खों के झुंड से अलग होंगे। अब ऐसा लगता है कि आप उनसे बहुत अलग नहीं हैं। मैंने मिशन को 10 साल तक लटकाए रखा, लेकिन जिन चीजों पर उन्होंने शोध किया वे तेजी से बाएं क्षेत्र से बाहर होती जा रही है। स्काई मैपल ने गुस्से में कहा। दर्शन एक ईमानदार दिखने वाला लड़का था और स्काई मैपल द्वारा डांट खाने का भी आदी था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने डांटने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही वो सामग्री तैयार करने के लिए जा रहा था, बाहर से एक आवाज आई जिसने एक शिष्य के आने की सूचना दी। ग्रैंड एल्डर को सूचित करते हुए बाहर एक शिष्य साक्षात्कार के लिए आया है। उसके हाथ में एक मिशन जेड स्लिप है जिसमें लिखा है कि उसने लेवल 9 नंबर 3 मिशन लिया है जिसे आपने सपोर्ट स्टार पेविलियन में लटका दिया था। स्काई मैपल की आंखें चमक उठीं। उसने रिफाइनिंग रूम का दरवाजा खोला। ये एंट्री गेट कीपिंग करने वाले शिष्य को डरा दिया, लेकिन स्काई मैपल को इतनी परवाह नहीं थी। उसने उस शिष्य की बाह पकड़ी और पूछा,
क्या वाकई कोई है जिसने मिशन स्वीकार किया है? वो व्यक्ति कौन है जो आया है? विश्वसनीय है या नहीं? ये 9वां स्तर का मिशन शुरू में बहुत लोकप्रिय था, लेकिन बाद में शिष्यों और बुजुर्गों को पता चला कि ये एक असंभव कार्य था, इसलिए उन्होंने धीरे धीरे इसे छोड़ दिया। इसके बाद इस मिशन के लिए पूछने वाले कम होते गए। 5 साल पहले तक जहां कोई भी इस मिशन को नहीं छुआ था, अब जब उसने सुना कि किसी ने इस मिशन को लिया है तो वो स्वाभाविक रूप से उत्साहित था। 5 साल बाद इस मिशन को लेने का मतलब था कि कोई था जिसने इस कठिन बाधा को पार किया और गोली के फार्मूले को पूरा करने में सफल रहा। यह सोच स्काई मैपल को कैसे परेशान नहीं कर सकता था? गेट कीपिंग शिष्य को स्काई मैपल ने तब तक पकड़ रखा था जब तक कि उसे दर्द न हो, लेकिन उसने चीखने की हिम्मत नहीं की। ग्रैंड एल्डर जो आया था वो एक युवा व्यक्ति है। ऐसा लगता है कि उसने हाल ही में संप्रदाय में प्रवेश किया है। मैं देखता हूं कि वो केवल 4थे स्तर की आत्मा संघनन में है और मार्शल हॉल शिष्य पोशाक पहने हुए है, लेकिन एक निम्न श्रेणी की कीमिया मास्टर बैज उसकी छाती पर लटका हुआ है। गेट कीपिंग शिष्य ने जो कुछ भी देखा सब उगल दिया। ये विश्वसनीय था या नहीं, ये तय करना ग्रैंड एल्डर पर निर्भर करेगा। गेट कीपिंग शिष्य ने जिस तरह से इसे देखा वो स्पष्ट रूप से अविश्वसनीय था। वास्तव में शिष्य के हर वाक्य के साथ स्काई मैपल का चेहरा एक छाया में काला पड़ जाता गया। जब तक वो आखिरी वाक्य कहता, स्काई मैपल पहले से ही गुस्से में जाने वाला था। हालांकि उसका चेहरा इस समय पूरी तरह से काला था। चाहे उसका भाव कितना भी गहरा क्यों न हो, यह बताना पहले से ही असंभव था। स्काई मैपल ने अचानक अपने हाथ उठाए और उस गेट कीपिंग शिष्य को दूर फेंक दिया। क्या तुम्हारे पास सुअर का दिमाग है? इस तरह के नौसिखिए ने मिशन लिया और तुम भी मेरे पास रिपोर्ट करने आए हो? उसे सीधे वापस भेज दो। तुम अभी वापस जाओ और उसे डंडों से मारते रहो। आओ और मुझे फिर से परेशान करो और मैं तुम्हें 1 साल के काम करने के लिए पदावनत कर दूंगा। स्काई मैपल ने यह शब्द अपनी पूरी आवाज में चिल्लाए। कार्य समाप्त करते समय द्वारपाल शिष्य ने केवल एक धमाके की आवाज सुनी। शोधन कक्ष का दरवाजा फिर से बंद हो गया। आरव अभी समाचार का इंतजार कर रहा था, लेकिन जब उसने शिष्य को गंदगी से लथपथ चेहरे के साथ वापस आते देखा तो उसे अचानक एक बुरा पूर्वाभास हुआ। दरअसल जब उस गेट कीपिंग शिष्य ने आरव को देखा तो उसने गुस्से से हाथ हिलाया और कहा, जल्दी से चले जाओ, जल्दी से चले जाओ। मैं कहता हूं, तुम किस लिए इस तरह का मौज मस्ती में शामिल हो रहे हो? तुमने मुझे ग्रैंड एल्डर से डांट खाने पर मजबूर कर दिया। तुम भी लेवल 9 मिशन को स्वीकार करने की हिम्मत करने से पहले खुद को आंकते नहीं हो। क्या तुम एक निम्न श्रेणी के कीमिया मास्टर टियर 4 औषधीय गोली का निपटान कर सकते हो? आरव अवाक रह गया और बोला, ये वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, क्या मैं तुम्हें फिर से ग्रैंड एल्डर को सूचना देने के लिए परेशान कर सकता हूं? मैं वाकई 7 गहन सोल ड्राइविंग पिल फॉर्मूला को पूरा कर सकता हूं। गेट कीपिंग शिष्य इस समय उदास था। वो कैसे सुन सकता था? जाओ जाओ जाओ। तुम यहां अभी भी किस लिए परेशान हो रहे हो? ग्रैंड एल्डर स्काई मैपल ने मुझे तुम्हें डंडों के साथ पैकिंग करके भेजने के लिए कहा था। मैंने पहले ही दया दिखाई है। अगर तुम नहीं गए तो मैं वास्तव में असभ्य होने जा रहा हूं। यह द्वारपाल शिष्य 7वें स्तर के आत्मा संघन क्षेत्र में था और उसने आरव को अपनी दृष्टि में नहीं रखा। पहले तो उसे स्काई मैपल ने गाली नहीं दी, इसलिए उससे बात करना अभी भी आसान था। अब वो आरव को जवाब ही नहीं देना चाहता था। आरव ने भी नहीं सोचा था कि इस तरह की स्थिति होगी। वो गोली का फार्मूला साथ लाया था, लेकिन दूसरे पक्ष के द्वार में भी प्रवेश नहीं कर सका। हालांकि वो इस द्वारपाल शिष्य के स्तर तक नहीं गिरा। उसने एक चापलूसी भरी मुस्कान दी और कहा, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, जब तक आप मुझे ग्रैंड एल्डर तक एक वाक्य पहुंचाने में मदद करते हैं, वो निश्चित रूप से मुझसे मिलेंगे। ग्रैंड एल्डर ने पहले ही कहा है कि न देखना मतलब न देखना। बताने के लिए क्या है? यदि आप नहीं जाते हैं तो मैं वास्तव में विनम्र नहीं होने वाला हूं। द्वारपाल शिष्य का धैर्य भी अपनी सीमा तक पहुंच गया। आरव ने आह भरी और अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, चूंकि ये मामला है, आरव तुम्हें अपमानित करने जा रहा है। बात खत्म करते हुए आरव ने शटरिंग स्पेस मूवमेंट तकनीक दिखाया। एक हल्की हवा के झोंके की तरह गेट कीपिंग शिष्य के शरीर के पास से बहता हुआ। जब तक गेट कीपिंग शिष्य ने प्रतिक्रिया की तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आरव पहले से ही 1000 फीट दूर था। गेट कीपिंग शिष्य हैरान रह गया। अगर ग्रैंड एल्डर को पता चल जाए कि कोई स्काई मैपल कोर्ट में घुस आया है तो उसे 1 साल तक गेट कीपिंग का काम करना होगा। इस बिंदु तक सोचते हुए उसने आरव का पीछा करने के लिए तेजी से अपनी चाल तकनीक का इस्तेमाल किया। स्काई मैपल कोर्ट में 2 आकृतियां एक के पीछे एक तेज गति से चल रही थी, लेकिन दोनों के बीच की दूरी शुरू से आखिर तक कम नहीं हुई। आरव ने स्थान का अनुमान लगाने के लिए ध्वनि का उपयोग किया। उसे पहले से ही उस कड़ाही के फटने की आवाज से पता चल गया था कि शोधन कक्ष कहाँ है। थोड़ी देर में आरव उस स्थान पर पहुंच गया। द्वारपाल शिष्य भी उसके पीछे पीछे चल रहा था। द्वारपाल शिष्य थकावट से हाफ रहा था। अभी अभी
उसने अपने सभी कौशल का उपयोग किया, लेकिन वास्तव में उन दोनों के बीच की दूरी को कम करने में असमर्थ था। इसके बजाय वो खुद थक गया, लेकिन उसने देखा कि आरव शांत था और वास्तव में थोड़ा भी थका हुआ नहीं लग रहा था। क्या यह लड़का वास्तव में केवल चौथे स्तर की आत्मा संघनन क्षेत्र में है? उसके विस्मय से उबरने की प्रतीक्षा किए बिना आरव ने सार ऊर्जा एकत्र की और जोर से चिल्लाया, ग्रैंड एल्डर स्काई मैपल, शिष्य आरव ने स्तर 9 नंबर 3 मिशन को स्वीकार कर लिया है और विशेष रूप से 7 गहन सोल ड्राइविंग पिल फॉर्मूला को पूरा करने के लिए आगे आया है। आवाज फैल गई गड़गड़ाहट की तरह। गेट कीपिंग शिष्य चिंता से पीला पड़ गया और उसने खुद से सोचा, इस बार मेरा काम तमाम। एक धमाके के साथ दरवाजा खुला। स्काई मैपल काले चेहरे के साथ आरव के सामने चला गया। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि उसे दफा कर दो? तुम वाकई उसे यहां आने की हिम्मत कर रहे हो? स्काई मैपल गेट कीपिंग शिष्य को डांट रहा था। गेट कीपिंग शिष्य के दिल में अथाह कड़वाहट थी जब उसने कहा, महान एल्डर, इस बदमाश की चाल बहुत तेज है। मैंने 1 सेकंड के लिए दूर देखा और वह तुम एक 7वें स्तर के आत्मा संघन क्षेत्र, 4थे स्तर के आत्मा संघन क्षेत्र से भी नहीं निपट सकते। मैं तुमसे क्या उम्मीद करूंगा? ठीक है, तुम दोनों अब एक साथ दफा हो सकते हो। जाओ और खुद सजा काटी। बात खत्म करते हुए स्काई मैपल पलटा और आरव की तरफ देखे बिना ही जाने के लिए तैयार हो गया। जाहिर है, सजा पाने वाले लोगों में आरव भी शामिल था। उसे नहीं लगा कि एक निम्न श्रेणी का कीमिया मास्टर किसी भी तरह से उसकी मदद कर सकता है। वो यहां सिर्फ परेशानी पैदा करने के लिए आया था। आरव की नाक हिल गई और उसने धीरे से कहा, एक्सट्रीम लाइट प्रोफाउंड गोल्ड डायमंड, क्लियर स्पिरिट फ्लूइड, 9 लीफ हेवनली फ्रेग्रेंस ग्रास। गोली फॉर्मूले में शून्य को भरने के लिए एक्सट्रीम लाइट प्रोफाउंड गोल्ड डायमंड का उपयोग करना वास्तव में काफी दिलचस्प है। लेकिन आरव ने उन सभी सामग्रियों को सूचीबद्ध किया जिनका उपयोग स्काई मैपल ने गोली को परिष्कृत करने के लिए किया था। लेकिन आधी बात करने के बाद उसने अपना मुंह बंद कर लिया। स्काई मैपल ने अभी 2 कदम ही उठाए थे कि उसने आरव को बिना किसी गलती के सामग्री की रिपोर्ट करते हुए सुना। वो अपने दिल में बहुत आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। सभी सामग्रियां अंदर थी। यहां से इसे बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता था। क्या इस लड़के ने वास्तव में 7 प्रोफाउंड सोल ड्राइविंग पिल का पहले अध्ययन किया होगा? अन्य सामग्रियों के बारे में भूल जाइए। उनका मिशन पहले से ही अपेक्षाकृत लंबे समय से वही लटका हुआ था। जब तक आरव ने लगन से पूछताछ की, उसे जानकारी मिल सकी। लेकिन एक्सट्रीम लाइट प्रोफाउंड गोल्ड कुछ ऐसा था जिसे वो हाल के वर्ष में ही लेकर आए थे। संप्रदाय के उच्च वर्ग और दर्शन के अलावा दूसरों के लिए यह जानना असंभव था। इस लड़के को कैसे पता चला? साथ ही उसने कहा कि काफी दिलचस्प। उसके शब्दों में एक अंतर्निहित अर्थ प्रतीत होता था। स्काई मैपल ने पलटकर आरव से पूछा, लेकिन क्या? आरव मुस्कुराया, कुछ नहीं। इस शिष्य को अब जाकर दंड प्राप्त करना चाहिए। अलविदा ग्रैंड एल्डर। बात खत्म करते हुए आरव पलटकर चला गया। स्काई मैपल का चेहरा काला पड़ गया और उसने कहा, रुको। अरे तुम लड़के बहुत गुस्से वाले हो। इस सीट पर वास्तव में दिखावा कर रहे हो। इस शिष्य की हिम्मत नहीं है। मैं पहले बकवास कर रहा था। बस दिखावा करो कि आपने इसे नहीं सुना। ग्रैंड एल्डर, आरव ने शांत भाव से कहा। हाँ, अच्छा स्वभाव। अगर ये सीट तुम्हें बोलने पर जोर देती तो? स्काई मैपल का चेहरा उतर गया। मैं बकवास बोलूंगा। उस समय ये एक कड़ाही विस्फोट जितना सरल नहीं होगा। आरव बहुत शांत रहा और स्काई मैपल की आभा से भयभीत नहीं हुआ। ओह, इस सीट को भी धमकाना। हाँ, ये बच्चा दिलचस्प है। इस सीट के स्तर के साथ मुझे मत बताओ कि मेरे पास इसे स्क्रीन करने की इतनी भी क्षमता नहीं है। आरव की तलवारों के जैसे आवाज सुनकर स्काई मैपल शांत हो गया। उसने कई सालों से पहले ऐसे साहसी जूनियर का सामना नहीं किया था। यहां तक कि पुरुष स्वात्तम गोस्वामी भी उसके सामने इतना दुस्साहस करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वरिष्ठता की दृष्टि से स्काई मैपल पुरुषोत्तम गोस्वामी के मार्शल चाचा थे। लेकिन आरव ने सिर्फ 2 शब्द कहे, शायद नहीं। ओ, फिर बकवास करने की कोशिश करें और देखें कि क्या मैं उस चीज को पहचान सकता हूं जो कड़ाही के विस्फोट से भी अधिक अविश्वसनीय है। स्काई मैपल ने कहा, फिर भी एक्सट्रीम लाइट प्रोफाउंड गोल्ड फ्लूइड, क्लियर स्पिरिट जेड फ्लूइड, 9 लीफ हेवनली फ्रेग्रेंस ग्रास। लेकिन क्लियर स्पिरिट जेड फ्लूइड की मात्रा 80% तक कम करें। पूरक सामग्री के लिए स्वॉरटूथ घास को पश्चिमी फूल से बदलें। आप इस सूत्र के बारे में कैसा महसूस करते हैं? आरव ने पूछा। स्काई मैपल की आंखें चमक उठीं। अपनी हथेली पर मुट्ठ मारते हुए उसने उत्साह से कहा, अरे हाँ, मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा। वेस्टर्न फ्लावर्ड एक्सट्रीम लाइट प्रोफाउंड गोल्ड डिजाइन की प्रभावकारिता को बेहतर ढंग से उजागर कर सकता है। क्या इस तरह सफलता दर अधिक नहीं होगी? जब वो बात कर रहा था, स्काई मैपल ने आरव पर एक नजर डाली। जब उसने उसके चेहरे पर चिढ़ाने वाली मुस्कान देखी तो उसे अचानक समझ आ गया, क्या ये हो सकता है? ये काम नहीं करेगा। स्काई मैपल ने कमजोर स्वर में पूछा।
आरव ने हंसते हुए कहा, ग्रैंड एल्डर इसे आजमा सकते हैं, लेकिन आप शोधन कक्ष से बच सकते हैं या नहीं, ये आपकी किस्मत पर निर्भर करेगा। स्काई मैपल का चेहरा बदल गया और उसने तुरंत अपना सिर हिलाया और कहा, असंभव। आपने जो कहा उसके अनुसार यह स्पष्ट रूप से उस गोली के फॉर्मूले से बहुत बेहतर है जिसे मैंने पूरा किया था। इसमें समस्याएं कैसे हो सकती हैं? आरव वर्तमान में एक व्यवस्थित और धैर्यवान शिक्षक की तरह था, जो स्काई मैपल को गोली के फॉर्मूले की समस्या के बारे में सोचने के लिए मार्गदर्शन कर रहा था। लेकिन स्काई मैपल ने बहुत देर तक सोचा और फिर भी उसे लगा कि आरव का गोली का फॉर्मूला उसके अपने से बेहतर है। या यह था कि यह शुरू से ही गोली का फॉर्मूला था और आरव उसे गुमराह कर रहा था? क्या वो जानबूझकर उसे डरा रहा था? हाँ, अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझ रहे हो बेटा, तुम इस सीट को धोखा दे रहे हो, है ना? यह सीट इतनी आसानी से इसके झांसे में नहीं आएगी। यह निश्चित रूप से 7 प्रोफाउंड सोल ड्राइविंग पिल फॉर्मूला है। बुरा नहीं बच्चे, तुम वाकई एक ऐसे व्यक्ति हो जो सक्षम हो। यह सीट तुमसे पहले की बात के लिए गंभीरता से माफी मांगती है। मुझे तुम्हारी शिष्य की पहचान के कारण तुम्हारा तिरस्कार नहीं करना चाहिए था। स्काई मैपल एक स्पष्टवादी व्यक्ति था। उसके चेहरे पर खुशी और गुस्सा दोनों झलक रहे थे। फिलहाल आरव द्वारा बताई गई गोली के फार्मूले ने उसे पूरी तरह से आश्वस्त कर दिया था। उसने वास्तव में माफी मांगने में बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। दर्शन और बगल में द्वारपाल शिष्य पहले से ही अचंभित थे। ग्रैंड एल्डर स्काई मैपल से बात करना इतना आसान कब हो गया? सम्मानित ग्रैंड एल्डर ने वास्तव में एक नए शिष्य से माफी मांगी। खासकर ज्यादा अचंभित दर्शन था। हालांकि उसका स्वभाव अच्छा था, लेकिन पिछले कुछ सालों में स्काई मैपल के हाथों उसे बहुत गुस्सा आया। लेकिन दर्शन ने भी पहले कभी ऐसा व्यवहार नहीं देखा था। स्काई मैपल ने दर्शन के साथ कैसा व्यवहार किया, यह निर्विवाद है। यह कहा जा सकता है कि उसने उसे मार्गदर्शन देने के लिए अपना सब कुछ दिया और उसका बहुत ख्याल रखा। बस एक ही बुरी बात थी कि उसका स्वभाव अच्छा नहीं था। दर्शन एक दयनीय मानव रेत की थैली बन गया। हालांकि जब स्काई मैपल बिना किसी कारण के भड़क जाता, तब भी उसने कभी माफी नहीं मांगी। आरव ने स्काई मैपल की ओर देखा, जो खुशी से हंस रहा था, और आप भरते हुए बोला, मैं ग्रैंड एल्डर को धोखा नहीं दे रहा हूं। यदि आप इस गोली के फार्मूले के अनुसार गोली को परिष्कृत करते हैं, तो इस शोधन कक्ष को भूल जाइए, यहां तक कि यह भूमि भी बंजर भूमि बन जाएगी। स्काई मैपल की हंसी अचानक बंद हो गई। उसका भाव बदल गया और उसने कहा, ऐसा कैसे? ग्रैंड एल्डर केवल एक पहलू के बारे में जानता है, लेकिन दूसरे के बारे में अनभिज्ञ है। जबकि वेस्टर्न फ्लेवर एक्सट्रीम लाइट प्रोफाउंड गोल्ड फल की प्रभावकारिता को बेहतर ढंग से उजागर कर सकता है। जब इसे इस गोली के फार्मूले में रखा जाता है, तो यह किसी अन्य कोर्स सामग्री से टकराएगा, जिससे वहां से एक बड़ा विस्फोट होगा। ग्रैंड एल्डर की ताकत के साथ भी टियर 4 औषधीय गोली का विस्फोट। मुझे डर है कि आपको भी बिना किसी नुकसान के पीछे हटना मुश्किल होगा, आरव ने समझाया। स्काई मैपल को अचानक याद आया कि आरव ने जिस गोली के फार्मूले को बदला था, वो केवल एक क्षेत्र नहीं था। वेस्टर्न फ्लावर के अलावा क्लियर स्पिरिट जेड फ्लूइड भी था। आप बात कर रहे हैं क्लियर स्पिरिट जेड फ्लूइड के बारे में? स्काई मैपल ने पूछा।